बाहर का मौसम तो बहुत सर्द है, लेकिन राजनीतिक गलियारों की तपिश कुछ ज़्यादा ही बढ़ी हुई है। हम बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम पे कुछ चर्चा करेंगे और मुझे लगता है कि ये चर्चा हमारे दर्शकों को बहुत अच्छा लगेगा। पिछले कुछ दिनों से ये कयास लगाए जा रहे थे कि नीतीश कुमार एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ अपने गठबंधन की ओर जा रहे हैं। बहुत नज़दीक से अगर चीज़ों को हम देखें, महसूस करें, तो तेजस्वी यादव का एक बयान जो पिछले दिनों उन्होंने दिया कि मेरे लिए लालू और नीतीश दोनों एक समान हैं, दोनों पिता के समान हैं। अब आइए उस जो सेंटेंस है तेजस्वी यादव का, उस पर थोड़ी व्याख्या करते हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह पड़ गई, आखिर ऐसा कौन सा समय आ गया कि तेजस्वी यादव को ये कहना पड़ा कि हमारे लिए लालू जी और नीतीश जी एक हैं। ये जो घटनाएं अभी हुई हैं राजनीति की, इन घटनाओं पे अगर आप नज़र डालेंगे तो नीतीश जी की राजनीति को बिहार में समझना ये बड़ा कठिन है। और बड़े से बड़े जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनकी व्याख्या भी नीतीश जी को लेकर फेल कर जाती है। अब आइए उस तरफ, यहाँ कुछ दिनों पहले जब नीतीश जी ने ही पूरे हिंदुस्तान के विपक्ष को एक मंच पे बिठाया और बिठा के इंडिया गठबंधन की नींव रखी, इसका श्रेय भी नीतीश जी को जाता है। लेकिन जब नीतीश जी की ये मंशा पूरी नहीं हो पाई कि नीतीश जी जो चाहते थे कि नीतीश जी को संयोजक बनाया जाए, नीतीश जी को प्रधानमंत्री का दावेदार बनाया जाए, और ये मंशा जब पूरी नहीं हुई, इसमें जब ममता बनर्जी ने उनको लंगड़ी मार दी, उसके बाद नीतीश जी का रुख दूसरी तरफ आ गया। और दूसरी तरफ जो आया, उसमें जो हमारे विश्वस्त सूत्र बताते हैं, वो ये बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके सामने दो विकल्प रखे। एक विकल्प तो ये था कि आप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दें, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा और आपके दो उप मुख्यमंत्री होंगे। दूसरा ये था कि लोकसभा के साथ विधानसभा के चुनाव संपन्न कराइए, विधानसभा को डिसॉल्व कीजिए। अब मुझे लगता है कि यह खिचड़ी लगभग पूरे तरीके से पक चुकी है। जैसा पिछले दिनों हमारे दर्शकों ने देखा कि आनंद फानन में 2 दिन पहले सीनियर लीडर्स की मीटिंग भारतीय जनता पार्टी की हुई, फिर विधानमंडल की बैठक बुलाई गई। दोनों पार्टियों की तरफ से ये फरमान जारी किए गए कि जदयू और भाजपा के जो भी विधायक हैं वो पटना नहीं छोड़ेंगे। तो कयासों का बाजार तेज हो गया है, और अब जो कयासों का बाजार सामने आ रहा है, उसमें लगभग ये बातें तय मानी जा रही हैं कि एक बार फिर से नीतीश जी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके बिहार में सरकार बनाने जा रहे हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या यदि लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव दोनों एक साथ होते हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के जो वोटर्स हैं, उस वोट को नीतीश जी अपने साथ एसोसिएट कर पाएंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स जदयू के उम्मीदवारों को वोट दे पाएंगे, या जदयू के जो कोर वोटर्स हैं, क्या उनका वोट भारतीय जनता पार्टी की ओर शिफ्ट हो पाएगा? ये सारी चीजें अभी समय के गर्भ में है, लेकिन एक बात तय है कि महागठबंधन की जो बिसात नीतीश जी ने बिठाई थी, उसके ऊपर ग्रहण लग रहा है। और ये ग्रहण कब तक रहेगा? मुझे लगता है कि इस महीने के अंत तक बिहार की राजनीति एक बार फिर से देश के राजनीतिक गर्माहट जो है उसको काफी गर्म करने वाला है। तो मैंने पहले कहा कि बाहर सर्दी बहुत है, लेकिन राजनीतिक तपिश बहुत बढ़ी हुई है, और इस महीने के अंत तक बिहार की राजनीति एक बार फिर से बदलने वाली है, ये तय है। देखते रहिए फाइनल पोस्ट। धन्यवाद।